हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फ्लोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स हमारे पास ए बी सी, अब हमने शो करते हैं सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बाय मींस ऑफ स्लोप। स्लोप की मदद से हमने सॉल्व करना है। ए हमारे पास है -1 -3, बी है हमारे पास 1 and 5, सी है हमारे पास 2 and 9। कोई इशू नहीं बेटा है ना, क्या कहते हैं इसको? अभी तक तो कुछ नहीं कहते इसे, डॉलर को मारो सेमीकोलन। अब स्लोप ऑफ ए बी, slope of AB MAB is equal to the y2 minus y1 x2 minus x1। y2 क्या है यहाँ AB इसमें 5 minus -3 over 1 minus -1। 5 plus 3 1 plus 1 8 by 2 is equal 4। नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC नहीं, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC अगर इक्वल आ गए तो सेम लाइन पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेंगे हमारे पास। स्लोप ऑफ BC BC is equal to the y2 minus y1 over x2 minus x1। y2 यहाँ हमारे पास BC में हमारे पास आएगा 9 हमारे पास y2 और 5 हमारे पास y1। 9 minus 5 2 minus 1 4 by 1 is equal 4। So slope of AB is equal to the slope of BC। Given points, hence the given points lie on the same line। गिवन पॉइंट्स हमारे पास सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक हो गया? जी इसके नेक्स्ट 3 पार्ट भी ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। P 4 minus 5 Q 7 and 5 R 10 and 15। अब यहाँ क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ हो जाएगा। यहाँ इसकी फॉर्मुलेशन चेंज हो जाएगी। स्लोप ऑफ PQ में हमने यहाँ हमारे पास 5 y2 हो जाएगा और -5 y1 हो जाएगा, x2 7 हो जाएगा, -5 plus 5 जी बेटा क्या चेंज है?
स्लोप ऑफ क्यू आर। अब क्यू आर के अंदर 15 हमारे पास आर का है, 15 वाई में 15 माइनस 5 x2 है 10 माइनस 7 10/3। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ क्यू आर। तो हैज गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। गिवन पॉइंट्स हमारे पास सेम लाइन के ऊपर लाई करा है। Next the third part, LM N। L है हमारे पास -4 6, M है हमारे पास 3 and 8 और N है हमारे पास 10 and 10। हमारे पास यहाँ स्लोप ऑफ एल एम हो जाएगा एम में 8 है y 2 और L में y1 है 6 x2 है 3 माइनस 4 y x2 है हमारा 8 माइनस 6 2 3 प्लस 4 2/7। स्लोप ऑफ एल एम आया 2/7 और अब आएगा एम एन। स्लोप ऑफ एम एन एम एन हमारे पास m में देखना आपने y की वैल्यू क्या है 10 माइनस 8 और x to 10 माइनस 3 2/7। वही बात अब आ जाएगा एल एम स्लोप ऑफ एल एम होगा एम एम। तो ये हमारे पास हो जाएगा इवन पॉइंट्स लाए होंगे सेम लाइन हो जाएगा ये, ठीक है। कोई पॉइंट से अगर स्लोप इक्वल नहीं आएगा तो वहाँ हमारे पास तो चेंज हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम इसको भी। मैं आपको चेक तो यार क्या मैं पढ़ा भी नहीं है ये जो प्लेस पर तो भी स्टेप का है तो डजंट लाई ऑन दी सेम। पहले तो स्टेप का है तो तीसरा भी करेंगे। पहले तो स्टेप में ऐसे वो ट्रायंगल में होता है क्योंकि वो एक्सेंट होते थे। अभी डॉट डॉट से आगे बेटा ये एक सवाल है इतना ही। छोटे छोटे तो है अगर एम1 और एल सेम ना हो तब हम तो बदल जाता है। आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सेम हुआ तो आगे जाने की कहना डजंट लाई ऑन दी सेम लाइन। डजंट डज नॉट नेक्स्ट है पार्ट 4 x a plus 2b a 2b y c a plus b c a plus b c 2c minus a और 2a। हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स वाई स्लोप ऑफ एक्स वाई एक्स वाई में हमारे पास a प्लस बी y2 है और y1 है हमारे पास 2b।
x2 में c है माइनस a है a प्लस b माइनस 2b ओवर c माइनस a प्लस b माइनस 2b a माइनस b दो में से एक निकालेंगे बड़ी वैल्यू का साइन c माइनस a मेरे पास log ऑफ x y आ गया। अब यहाँ a ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होता, वो आपने नहीं करना। स्लोप ऑफ y is e अभी एक a प्लस माइनस 2ab ये a माइनस b हो गया फॉर्मूला के तहत नहीं, दो में से एक निकालो बड़ी वैल्यू का साइन, ठीक है। y2 है 2a माइनस 2c माइनस a ओवर सर बाबा a प्लस b a माइनस b का क्या होगा? a माइनस b का क्या होगा? बेटे ये बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2b 2b में से एक b निकालो, एक b रह गया और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का, ठीक हो गया। यहाँ x2 क्या है हमारे पास? 2c माइनस a माइनस c y2 माइनस y1 y2 है हमारे पास यहाँ 2a y1 है a प्लस b x2 है हमारे पास 2c माइनस a और x1 है हमारे पास 2a माइनस a माइनस b 2c माइनस a माइनस c। अब ये देखो 2a माइनस a माइनस b 2c माइनस c माइनस a, तो ये भी इक्वल आ गया। स्लोप ऑफ एक्स वाई सर कैसे? इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वाई। मुझे कहता है मैं गारंटी कह सकता हूँ ग्रेडेड कैसे कुछ सही था? सर मुझे समझ नहीं आई, आपकी वाला समझ गया 2a माइनस b तुमने नोट कर लिया सारा? सर ये तो सर को समझा दें कहाँ से? सर 2a माइनस a माइनस b टू ए कहाँ से? सर नीचे नीचे वाला पार्ट ए ये क्या है कहाँ से? सर यहाँ पे a माइनस b से a माइनस b ये तो माइनस हो गया, ये समझ नहीं आई, ये समझ नहीं आई सर। बेटा ये दरम्यान में माइनस है, ये वैल्यू के साइन चेंज हो जाएगी। 2a माइनस a कटिंग कैसे हुई है इस पे तो ये आ गई। अभी पे कटिंग कैसे हुई है इसका तो कटिंग करे कैसे हुई है 2a माइनस 1a a बड़ी वैल्यू का साइन प्लस b as it is 2c minus c प्लस माइनस 1c a as it is पहले से प्लस माइनस में क्या किया हमने 2a माइनस a माइनस b का सारे a प्लस b है, दोनों में साइन चेंज होने को माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड केस और ऐसा लाइन जॉइनिंग a 73 b k6 and the line joining c -4 5 d -6 4 are parallel। अगर पैरेलल हैं तो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी, अगर परपेंडिकुलर हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। तो पैरेलल में हमें पता है हम ऐसे करते हैं एक दूसरे के, ऐसे सिंगल लाइन होगी और परपेंडिकुलर में ऐसे क्रॉस होता है ये परपेंडिकुलर में हम मल्टीप्लाई करते हैं और -1 के इक्वल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए है उसमें हमारे पास 73, बी है हमारे पास के -6, सी है हमारे पास -4 5 और डी है हमारे पास -6 and 4। ये फोर वैल्यू होगी पार्ट समझा दें। ये थर्ड वाला
ये वाला इसमें बड़ी वैल्यू 2b है, दो में से एक निकालना है। फाइंड करना है ना 2 माइनस का 2 प्लस 1 क्या आएगा? -1 नहीं लिखना है 1d यहाँ पर -1d नीट करते दो में से एक निकाले -1 इसलिए बनाएंगे वो इनके साथ कौन है? नीट कर रहा है के साथ नीट ही करते हैं ये भी मानना है, ये भी मानना है, ये भी मानना है, मानना है। जब हमारे पास कोई वेरिएबल या करना कर जनरेट करना कोई टर्म्स आ जाती है उसके साथ बांध हो तो हम वो वन शो नहीं करते, तो हमें पता है उसके साथ बांध होता है ये 1d है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं अकेला d, ठीक है। इसमें हमारे पास है स्लोप ऑफ पहले वाला गाड़ी दूसरे वाला गाड़ी अभी तो कुछ भी नहीं, पहले हम स्लोप ऑफ ए बी करेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी डी करेंगे। उसका तो क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं। अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर कंडीशन पहली और दूसरी सॉल्व करेंगे बाद, ठीक है ना। वो कंडीशन दी है उसने, पैरेलल हो तो ओ के की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर हो तो के की वैल्यू क्या आएगी, ठीक हो गया। पैरेलल हो तो के की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर हो तो के की वैल्यू क्या आएगी। वहाँ यहाँ हमारे पास y2 - y1 -6 -3 तो सामने वाले इसका x2 k -7 ये पर स्लोप में क्या लिखना है? नेक्स्ट है स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सी डी। अब स्लोप ऑफ सी डी एम सी डी y2 - y1 x2 - x1 y2 यहाँ हमारे पास है 4, ये सोल्व भी होगा -5 -6 -3 सोल्व भी होगा। बाद में कर लेंगे क्योंकि नीचे के पड़ा हुआ है। हम इसको नेक्स्ट कंडीशन में जाकर सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व भी करेंगे तो ये -9 यहीं पे कर ले कुछ k -7 x यहाँ पे कर ले साइड में ऐसे ऐसे नहीं इसमें। नीचे कर लें 4 - 5 और x2 - 6 -4 -1 - 6 plus 4 -1 -2 1/2 slope of CD ठीक है। अब पहली कंडीशन है पैरेलल, पैरेलल ये क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। इसमें पैरेलल में क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी पहले भी फाइंड करना था, पहले ये क्या किया था स्लोप ऑफ सी डी। ये बेटा हमने स्लोप फाइंड किए, स्लोप फाइंड करेंगे तो उनको पैरेलल करेंगे। स्लोप आ गया, अब यहाँ इन दोनों को पैरेलल कर दिया। स्लोप ऑफ ए बी -9/k -7 और सी डी है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 1/2 इधर चले जाएगा, -9 × 2 और 1 × k -7 -18 = k -7 -7 इधर प्लस हो जाएगा, -18 + 7 = k। अब इसको शफल ऐसे कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं, k -11 k है -11 इफ पैरेलल, अगर पैरेलल है तो k -11 अगर परपेंडिकुलर है सर Same माइनस condition. माइनस पड़ेगा -1 और -2 -1 माइनस से कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे है ना, माइनस से कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ माइनस से कैंसिल हो गया, मैंने किया नहीं, वो प्लस बन जाएगा तो प्लस दिखाई देगा परपेंडिकुलर जी। परपेंडिकुलर हो तो k क्या होगा, परपेंडिकुलर की कंडीशन में स्लोप ऑफ ए बी
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए आपने यहाँ पे इनटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल -1 होता है। स्लोप ऑफ AB है मेरे पास -9K -7। स्लोप ऑफ CD आया हमारे पास 1/2 इज इक्वल -1। -9 मल्टीप्लाई बाय 1 2K -7 -1 -9 -1 into 2 K -7 -9 -2 K -7 -9 -2K plus 2 7 are 14 minus plus ये 2K इधर आ जाएगा 2K 14 plus 9 ये 14 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 9 23 2K यहाँ K आ जाएगा 23/2 साबित अगर इसको डिवाइड करें यहाँ पर ये वाला -1 साबित यहाँ से फार्मूला है परपेंडिकुलर के लिए स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1 जी बेटा अगर इन दोनों को डिवाइड करें 11.5 आएगा आंसर जी 11 पॉइंट में नहीं लाना आपने तो ये आपने फ्रैक्शन यहाँ हमने इक्वल रख दिया हम ऐसा मिले वजह बेटा फार्मूला है पैरेलल में इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर में एक दूसरे के -1 पहले ही 7.1 में फार्मूला लिखवाया मैंने हम आपको। दो नहीं कर सकते हैं एमसीडी में क्या दो नहीं ले सकते और नंबर टू नहीं कंप्लीट करेंगे बेटा आप किसी भी चीज को हाफ यूज करना हो हाफ का मतलब आधी और 2 का मतलब ये 2 अब आधी को 2 के बराबर कैसे कर 1 लेंगे over 2 is equal to 2 ही होता है कैसे कर लेंगे 1/2 इज इक्वल टू 2 करो कैलकुलेट 1/2 is 0.5 हाँ, तो कैसे हुआ 2 के बराबर तो शक्ल करते हैं हैं 2 की शक्ल आपको धोखा देगी ये यही है बस